सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 8वीं का IMP सवाल। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP सवाल है, इसलिए ध्यान से देखें। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें A समकोण है, AD BC पर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और AD की लंबाई भी ज्ञात करना है। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे A समकोण है। तो हम देखेंगे, अगर A समकोण है इस त्रिभुज ABC में, तो ये लंब और ये आधार होगा, या ये वाला लंब और ये वाला आधार होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है कि AD जो है ना, वो BC पर लंब है। तो हम कहेंगे AB समकोण त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले हमें देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम हल डालेंगे, हल, और हम यहाँ पे देखेंगे, लिख देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज जो ABC है इसका क्षेत्रफल बताना है। ABC इसमें एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर A समकोण है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल लगाते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब या शीर्ष लंब, लंब इंटू आधार। ये देखिए, हमने लिख दिया। हम यहां पर देखने वाले हैं 1/2 लंब। हम देख सकते हैं ये BA इसमें लंब है, तो हम देखेंगे 5 सेंटीमीटर। आधार, तो आधार इसमें AC है जो 12 सेंटीमीटर। याद रहे कि अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, या फिर ये लंब है तो ये आधार होगा। तो चलिए देखिए, हमने यहां पे लिख दिया। अब हम इसको हल करेंगे। तो करना क्या है, हमें अब इसका इससे गुणा कर देना है। तो 12 पंजे 60, 60 का 1 से गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा, 60 बटे में 2। अब हम इस 2 का इससे भाग दे देंगे। 2 का भाग 60 में देंगे तो 2 तिया 6, 0 का 0, सेंटीमीटर जैसा का जैसा। लेकिन ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसे वर्ग में लिखा जाता है, तो हम इसे वर्ग में लिख देंगे। हमारा एक आंसर हो गया। यही हमारा एक आंसर है जो इसने बोला था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, 30 सेंटीमीटर वर्ग है। इसने आगे ये भी बोला है, अगर हम देखें तो, साथ ही AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम AD की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो AD ये है हमारे पास, जो BC पर लंब है। हम यहां पे देखेंगे फिर से पुनः अब देखिए, हम देखेंगे यहां पे फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम यहां पर देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर से लिखा है हमने। तो समकोण त्रिभुज यही बन रहा है। इसमें हम देखेंगे AD लंब है, तो यहां पे लिखेंगे 1/2 इंटू शीर्ष लंब इंटू आधार। इसको देखिए, हम यहां देखेंगे 1/2 का 2, शीर्ष लंब इसमें देखेंगे हम AD है। चित्र में देख सकते हैं आप, शीर्ष लंब जो दिया गया है हमारे पास AD है, AD। हम यहां पे लिख देंगे AD इंटू आधार। हमारे पास यहां पर BC है जो 13 सेंटीमीटर है, तो हम यहां लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। अब आप यहां देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने ऊपर निकाला था, 30 सेंटीमीटर निकला था हमारा, तो हम यहां पर 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हम आगे करेंगे इसको हल। तो ये 30 जैसा का जैसा बराबर
13 का AD से करेंगे 13 AD, 13 का 1 से करेंगे तो 13 AD का 13 AD, बटे हम देखेंगे दो जैसा का जैसा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। हम जानते हैं कि दो भिन्नों के बीच में अगर बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होता है, इसका इससे और इसका इससे। 13 का 1 से करेंगे तो 13 एकम 13 AD बराबर 2 का 30 से गुणा करेंगे तो 30 दूनी होता है 60, हमने 60 लिख दिया। यहां पर हम देखेंगे AD का AD बराबर ये 60 का 60 बटे में 13 चला जाएगा तो ये 13 आ गया 13। यही हमारा AD का मान है सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं किसी पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं तो पॉइंट में भी ला सकते हैं। चलिए करते हैं हम या करके AD का AD इक्वल 13 का भाग 60 में देंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52 4 बार गया। अगर हम 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 बचते हैं, 8 ऊपर चला गया बटे में आ गया 13, 13 चौक 52, 52 और 8 60 होते हैं। हम देखेंगे यही सेंटीमीटर आंसर हो गया। हम कह सकते हैं ये भी आंसर सही है और ऊपर का आंसर भी सही है। जो आपको अच्छा लगे वो आंसर कर सकते हैं। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे देखिए हम और भी IMP क्वेश्चंस आपको सबसे पहले भेज सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।